हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से आपके अपने चैनल IMS चिल्ड्रन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग जैसा कि आप लोग देखे होंगे पिछले वीडियो में कि हम लोग एक्सरसाइज 8.2 NCERT मैथ्स कर रहे थे, उसमें का एक क्वेश्चन बचा हुआ था। वो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है कि इफ tan a plus b equals to √3, tan a minus b equals to 1/√3, then find the value of a and b। मतलब कि अगर आपको tan a plus b equals to √3 दिया गया है, tan a minus b equal to 1/√3 दिया गया है, तो आपको निकालना है a और b की वैल्यू। तो ध्यान दीजिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको कि tan a plus b, देखिएगा √3, tan की वैल्यू √3 कब होती है? आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाएंगे, अपने माइंड को रिवाइज करिए, पीछे की तरफ ले जाइए, तो आप देखेंगे कि √3 होता है tan 60 पे, tan 60। तो ध्यान दीजिए कि tan से tan ये कैंसिल, तो a प्लस बी इक्वल्स टू आपका आ गया 60। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दीजिए। उसी तरीके से इधर आइए, tan a माइनस बी इक्वल्स टू दिया गया है 1/√3। तो 1/√3 tan में क्या कब होता है? तो फिर से अपने आप माइंड को रिमाइंड करिए और देखिए कि 1/√3 कब होता है? तो √3 होता है tan 30 पे। तो देखिए tan से tan कैंसिल हुआ, a माइनस बी इक्वल्स टू 30, ये आपको सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। देखिए ऑन एडिंग, तो ये प्लस बी माइनस बी कट गया, a और a क्या हो गया, 2a इक्वल्स टू 90। तो a इक्वल्स टू 90/2 मींस आपका a के वैल्यू जो है वो 45 डिग्री आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट, एनीवन। तो देखिए इसी में हम पुट करते हैं, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60, देन a 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, then b equals to 60 minus 45, then b equals to 15 डिग्री। मतलब a की वैल्यू आपकी आ गई 45 और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ये आपका जो क्वेश्चन था कि if tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3, find the value of a and b, तो इसका सॉल्यूशन यहां पर है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन लग गया। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपका ट्रू फॉल्स है, उसको आप करिएगा। उसके बाद जब एक्सरसाइज खत्म हो जाती है तो हमारे कुछ ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। किसके आते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होते हैं, देखिए कैसे होते हैं। जैसे साइन 90 माइनस ए मींस 90 में से कुछ माइनस कर दिया जाए तो आ जाता है ये कॉस ए। कॉस 90 माइनस ए तो आपका आ जाएगा ये साइन ए। ध्यान दीजिएगा, tan 90 माइनस ए तो आपका आएगा कॉट ए। कॉट 90 माइनस ए तो आपका आएगा ये tan ए। sec 90 माइनस ए तो आएगा आपका cosec ए। cosec 90 माइनस ए तो आपका आएगा sec ए। तो ये ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज हैं। अब इसी पे बेस हमको अगला एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज करना है। इसी पे बेस, इसी 6 फार्मूले पे बेस हमारा क्वेश्चन है। हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कि अगर लिखा गया है साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, कह रहा है कि इवेलुएट करना है। ये एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट है। तो ध्यान दीजिए कि हम क्या करते हैं कि जब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाए तो आप क्या करना है, या तो आप नीचे वाला चेंज करके साइन ले आइए या ऊपर वाला चेंज करके कॉस ले आइए। एक को आपको चेंज करना, दोनों को चेंज नहीं करना। दोनों को चेंज करेंगे तो फिर कैंसिल आउट नहीं होगा। देखिए कैसे, साइन हम 18 की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। 18 जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में 72 जाए कितना बचेगा, 18 बचेगा।
और नीचे जो आपका लिखा गया है cos 72, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। समझ में आया? ध्यान दीजिए, साइन को साइन लिखे, 18 को हमने ब्रेक कर दिया, 90 माइनस 72, तो 90 में से 72 माइनस करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा, और cos 72 ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए साइन 90 माइनस a, तो a की जगह यहां पर 72 है, तो 90 माइनस से क्या आ गया? cos a। इसका मतलब कि साइन 90 माइनस 72 क्या आएगा? cos 72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? cos 72 अपॉन नीचे cos 72 है, ये आपका कट गया, आंसर आपका 1 आ गया। तो इस तरीके से आपको ये इवेलुएट कर देना है, इवेलुएट करेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बहुत ही इजी एक्सरसाइज ये आपकी है, बस आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, ये आपको लर्न होनी चाहिए। अगर ये लर्न हैं तो कहीं से भी कोई समस्या इस एक्सरसाइज में आपको नहीं आएगी, क्योंकि एक्सरसाइज मैं तो इसको सॉल्व कराने का आपको प्रयास कर ही रहा हूं। उसी तरीके से देखिए tan 26 अपॉन cot 64, tan 26 अपॉन cot 64, इसको भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। आप ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए, tan 26 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 64, क्योंकि 90 में 64 माइनस करेंगे तो 26 आएगा, तो हमने लिख दिया, अपॉन cot 64 लिख दीजिए। अब आपको पता है tan 90 माइनस a, ध्यान दीजिए tan 90 माइनस a क्या आता है? cot a। इसका मतलब कि यहां पर आ जाएगा cot 64 अपॉन cot 64। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, 1 आपका आंसर आ गया इवेलुएट करने पे। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को आज ही लगाना शुरू कर दीजिए। 8.3 जितने इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं ये आप आज ही लगाना शुरू कर दीजिए। मैं प्रयास करता हूं कि कल ये एक्सरसाइज 8.3 खत्म हो जाए। आपको कहीं से भी कोई समस्या आ रही है, लगातार मैं कह रहा हूं कि आप उसको तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, इनबॉक्स में मैसेज करें, कहीं पर मैसेज करें, आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। क्योंकि आपका जो चैनल है ये IMS चिल्ड्रन एकेडमी यूट्यूब चैनल, ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए बनाया गया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो किसी भी क्लास के हों, उनको पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर मिलता है। आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 8.2 का वो रिवाइज करिए, प्लस एक्सरसाइज 8.3 का ये क्वेश्चन को करिए, इस तरीके के और क्वेश्चंस को करिए।